साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सूचनाएं मिल रही हैं सुप्रीम कोर्ट से कि एनसीटीई के गजट को जो है खारिज कर दिया गया है। एनसीटीई के गजट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और बीएड को शामिल करने का सरकार के फैसले को पलट दिया है। तो कहीं न कहीं ये झटका है सभी बीएड धारियों के लिए, क्योंकि एनसीटीई का गजट जो है पूरे देश पर लागू था। हर राज्य में बीएड प्राथमिक में शामिल था उस गजट के बाद। लेकिन जो है जिस तरह से जो है एनसीटीई के गजट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, निश्चित रूप से ये बीएड के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब सरकार इस पर जो है बीएड वालों को चाहिए कि सरकार को ट्विटर और अन्य माध्यमों से जो है इसको अवगत कराएं और इस पर रिव्यू दाखिल कराएं, पुनर्विचार याचिका। यद्यपि पुनर्विचार याचिका उसी जज की बेंच में जाता है, वो जज जो है कहीं न कहीं बदलाव नहीं करता है। लेकिन यदि सरकार ने जो है इस पर मांग की कि इस पर जो है पूर्ण पीठ का गठन हो, पूर्ण पीठ सुने, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिलहाल तो अब जो है हमने पहले भी कहा था कि बीएड को इसमें पार्टी बनके ये दिखाना चाहिए कि हम जो है एक बड़ा वर्ग हैं जो कि जो है इस आर्डर से आपके प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन बीएड ने उतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने पहले भी कहा था कि जो है देखिए, सरकार तो बचाव कर रही है, लेकिन सरकार कभी कभी क्या होता है कि सरकार के बचाव करने से कुछ नहीं हो पाता है। यदि वहां आप रहोगे, बीएड जो प्राइवेट पार्टी है, वहां अपनी तरफ से कोई सीनियर लॉयर रहेगा तो निश्चित रूप से वो भी अपनी बातें कहता और बड़ा वर्ग चूंकि इससे प्रभावित होता तो जज फैसला देने से पहले जो है 100 बार सोचते। इसका कहीं न कहीं ये दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि जस्टिस अकील कुरैशी जो कि राजस्थान हाईकोर्ट में डीबी में फैसला दिया था, उन्होंने कहीं न कहीं उन्होंने इसीलिए फैसला दिया था बीजेपी मोदी सरकार के खिलाफ, निर्णय के खिलाफ, क्योंकि जो है उनकी फाइल जो है सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया था। वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन जो है कानून मंत्रालय मोदी सरकार ने जो है उनकी फाइल रोक दिया था कुछ विवादों के चलते, और उसका कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है। और न्यायपालिका और भारत सरकार में इस समय कोलिजियम को लेकर जो टकराव चल रहा है किरेन रिजिजू के समय से, वो कहीं न कहीं सतह पर है। और मोदी सरकार के फैसले को कहीं न कहीं इसको जो है रद्द करके उन्होंने नई शिक्षा नीति जिसमें कि बीएड को सम्मान डिग्री करार दिया गया था, उसको झटका लगाया है। अगर मोदी सरकार चाहे तो इसको संसद में 2/3 सांसदों के माध्यम से इस आर्डर को पलट सकती है, जैसा कि अभी दिल्ली सेवा अधिनियम उन्होंने अध्यादेश लाकर उस फैसले को पलट दिया, तो उसी तरह कर सकती है। लेकिन अगर जो है नहीं करती है तो कहीं न कहीं जो है इस पर जो है सरकार को आगे बढ़कर जो है सुप्रीम कोर्ट में ही पूर्ण पीठ के लिए जो है या अन्य कानूनी विकल्पों पर जो है वो करना चाहिए। अन्यथा जो है बीएड हमेशा के लिए प्राथमिक से बाहर हो जाएगा। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट है जिसमें एनसीटीई को संवैधानिक बॉडी कहा गया है, संवैधानिक संस्था कहा गया है, और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है शिक्षक की गुणवत्ता के लिए जो है ये समय समय पर नियम बनाएगी और उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन किस आधार पे इस कोर्ट ने इसको खारिज किया है, ये देखने वाली बात होगी। और एक चीज ये देखने वाली बात होगी, क्या पूर्व के विज्ञापित पदों पर जो है इन्होंने आर्डर में कुछ लिखा है, जैसे बीपीएससी बिहार शिक्षक की अभी जो विज्ञापन आया है वो, इसके बाद जो है अभी 69,000 शिक्षक भर्ती जो पूर्व विज्ञापन का है वो, ये सारी चीजों पर क्या होगा, जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पूर्व के विज्ञापन पर ये फैसले लागू होंगे कि नहीं लागू होंगे, ये सारी चीजें देखने वाली बात होंगी। लेकिन ये चीज है, स्पष्ट है कि जो है कि जो पूर्व के विज्ञापन है कहीं न कहीं लीगल रूप से देखा जाए तो वो लोग कोर्ट जाकर इस पर जो है अपनी मुहर मरवा सकते हैं। चूंकि हम पहले ही विज्ञापित पदों पर है तो निश्चित रूप से हमारा हित नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिलहाल दोस्तों बीएड वर्सेस बीटीसी में सरकार, केंद्र सरकार को कहीं न कहीं आप लोग ट्विटर और अन्य माध्यमों से वो करिए जो है, और इनको कहिए कि जैसे दिल्ली सेवा अधिनियम का जो है उन्होंने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, उसी तरह जो है बीएड वाला भी फैसला पलट सकती है, लेकिन 2/3 सांसदों के मत से ही। ये इसलिए पलट सकती है क्योंकि ये मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था नई शिक्षा नीति। उस शिक्षा नीति को कहीं न कहीं इससे बहुत तगड़ा झटका लगा है, जिसमें बीएड को सम्मान डिग्री दिया था और बीटीसी के कॉलेज धीरे धीरे बंद करने की तरफ उनका विचार था। और आगे जो सूचना होगी हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों बहुत ही मन खिन्न है कि बीएड वाले अपने अधिकारों के लिए
सचेत नहीं है। पूरे देश में बीएड का बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन जो है कोई अपनी तरफ से प्राइवेट पार्टी बनकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई लायर नहीं रखा, जिसके कारण आज ये हाल हुआ कि वो पूरी सरकार के भरोसे पे हो गए। सरकार जो है इसको जो करेगी, सरकार बचाव कर रही तो हम क्यों करें। आज जो है उन लोगों को के लिए भी एक झटका है जो सोचते हैं कि नहीं जो है सरकार बचाव कर रही है, हम कुछ नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ईडब्ल्यूएस केस में दोस्तों हम खुद, क्योंकि ईडब्ल्यूएस केस को हमने मतलब ईडब्ल्यूएस की जब सुनवाई चल रही थी, पूरे देश से कोई प्राइवेट पार्टी नहीं आया था, लेकिन मैं खुद अपने नाम से याचिका डलवा के सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा को मैंने 7 तारीख पर खड़ा किया था और वहां अपना सारा चीज रखा जो है, और कहीं न कहीं उसका लाभ मिला। हमारी बातों को आर्डर में मेंशन भी किया गया। और जब प्राइवेट पार्टियां खुद आ जाती हैं कि हाँ हम इस फैसले से आपके कितने प्रभावित होंगे, तो कहीं न कहीं जो है कोर्ट को सोचने को मजबूर होना पड़ता है। और वो सारी चीजें हमने ईडब्ल्यूएस वाले केस में मेंशन करवाई थी कि देखिए जो है कितनी जो है, आप अगर देखिए तो एक भर्ती में अगर आप 10% ईडब्ल्यूएस नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं जनरल का एक 70-69 हजार की शिक्षक भर्ती में 13-14 हजार फ्रेश कैंडिडेट ही हुए थे। ये सारी चीजें आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो है वो सारी चीजें आती हैं, तो कहीं न कहीं ईडब्ल्यूएस में हमको जीत मिली थी और वो सारी चीजें आर्डर में आई है और उसमें आर्डर में उन्होंने स्पष्ट लिखा भी है जो है ये सारी चीजें। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बीएड वाले सारे अभ्यर्थी ट्विटर और अन्य माध्यमों से कहीं न कहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री और जो है मोदी सरकार को जो है सबको वो करें और इस पर जो है एक अध्यादेश या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में ही पूर्ण पीठ के गठन के लिए सरकार एक बार फिर से अपील करे और आगे जो है ताकि बीएड का हित न हो पाए। दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती में जो भी मतलब लोग हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या कहा है, क्या जो है पहले से विज्ञापित पदों पर कोई प्रभाव है या नहीं है। यद्यपि जो है पहले से विज्ञापित पदों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जिस हिसाब से जो है अगर जो है अब जो है बीएड वाले वो करेंगे तो कहीं न कहीं जो है बीटीसी वाले उनको बाहर करने के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बीपीएससी में भी, लेकिन जो है वहां पे बीएड वालों को कड़ाई के साथ जो है मजबूती के साथ पहले से विज्ञापित पदों पर लड़ना पड़ेगा, तब जाके उनको जो है पहले से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को आने दीजिए, पूरा आर्डर आते ही मैं आपको व्याख्या करूंगा। धन्यवाद।